जय श्री राम। मैं पवन कुमार आप लोगों के बीच हजारीबाग से। आज हम मुगल साम्राज्य, औरंगजेब और शिवाजी महाराज मराठा, इन दोनों का टकराव के बारे में बताएंगे दोस्तों। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। क्लियर है? औरंगजेब कौन था और शिवाजी महाराज कौन था? एक तरफ मराठा, दूसरी तरफ मुगल राजा औरंगजेब। इन दोनों का टकराव क्या था? आखिर औरंगजेब भारत में इस्लाम को क्यों फैलाना चाहता था और मराठा हिंदू को क्यों आगे बढ़ाना चाहता था? यही मुद्दा को लेकर आज हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। तो आप ध्यान से सुने और जाने। यह है मुगल साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, मुगल काल अगर शुरू से देखें तो कहा जाता है कि 1526 से लेकर 1857 तक चला। क्लियर है? 1526 से लेकर 1857 तक चला था मुगल काल। 1526 में जो मुगल राजा था उसका नाम था बाबर। क्लियर है? और जो अंतिम मुगल बादशाह था उनका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्लियर है दोस्तों? तो शुरू का राजा बाबर और अंत का राजा बहादुर शाह जफर द्वितीय। राइट, ध्यान दीजिए। बाबर और बहादुर शाह जफर द्वितीय। बाबर का अर्थ होता है शेर। बाबर का मतलब ही होता है शेर। शेरू बब्बर के नाम से इनको जाना जाता है, जिसने पानीपत की युद्ध, बहुत भयानक युद्ध लड़ा। और ये पानीपत मैदान हरियाणा में पड़ता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को क्यों मार के गिरा दिया? अधिक सेना रहते हुए इब्राहिम लोदी माराया पानीपत के मैदान में। बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास 1.5 लाख सैनिक थे। फिर भी युद्ध बाबर ही जीता। इसका क्या कारण था? सटीक कारण सुनिए। बाबर अपने साथ बारूद और बम को लेकर आया था। क्लियर है? और उस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के पास तलवारों की बड़ी बड़ी हथियार होते थे, जैसे तलवारों का भाला, बर्छा और इसी तरह से इत्यादि उपकरण था। क्लियर है? तो बारूद और बम का प्रयोग करके ही बाबर ने पहली बार पानीपत के युद्ध को जीत गया था दोस्तों। ध्यान दीजिए। ठीक है? पानीपत युद्ध जीतने के बाद बाबर मुगल वंश का नींव डाला। क्लियर है? और यही बाबर है, ठीक है, जिसने मुगल वंश की नींव डाला। और अंतिम मुगल बादशाह का नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। राइट, बहादुर शाह जफर द्वितीय जब 1857 की क्रांति हुआ था, तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली में बंदी बना लिया और इसे बंदी बनाकर रंगून के म्यांमार में भेज दिया। आप जानते हैं कि रंगून के म्यांमार में भेजा बहादुर शाह जफर द्वितीय को, और यहां इनको पेंशन में जीने का अधिकार दे दिया। क्लियर है? तो कहा जाता है कि एक कहावत है, जहां इसने अपना अंतिम समय बिताया था रंगून। ये रंगून जो जगह है इरावती नदी के किनारे स्थित है। ध्यान से सुनिएगा। इरावती नदी के किनारे रंगून शहर है, म्यांमार में पड़ता है। ठीक है? लेकिन इसी रंगून के जुबली हॉल में एक बार सुभाष चंद्र बोस ने भाषण दिए थे और भाषण में बोले थे कि स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आप लोग देश के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन अभी जान देना बाकी है। हमारे देश में पागल पुजारियों की आवश्यकता है, ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता देवी को भेंट चढ़ा सके। तू मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। यही बात सुभाष चंद्र बोस ने रंगून के जुबली हॉल में 1944 में बोले थे। उसी समय महात्मा गांधी जेल से रिहा हुए थे और महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने इसी समय राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और आजाद हिंद फौज के लिए आशीर्वाद मांगा था। क्लियर है? यही वो जगह है रंगून, जो इरावती नदी के बगल में। इसी पर अंतिम समय बिताया था बहादुर शाह जफर द्वितीय और पहला राजा था बाबर। राइट, यहां तक कोई दिक्कत? आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
बताने का मकसद ये है कि शुरू से हम अभी नहीं बता रहे हैं, बस औरंगजेब और शिवाजी के बारे में बताएंगे। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। ये है औरंगजेब, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है शिवाजी महाराज। क्लियर है? एक तरफ मुगल और दूसरा तरफ मराठा, दोनों का टकराव क्या है, ध्यान दीजिए। एक इधर से टक्कर और इधर से टक्कर, ठीक है। आप देखते हैं जीत किसका होता है। क्लियर है? आखिर मराठा ने कैसे दम लगाया, ध्यान दीजिएगा। शुरू से शुरू करते हैं। औरंगजेब कहा जाता है कि शाहजहां का यह चौथा संतान था। क्लियर है? जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को गुजरात के दोहाद में हुआ था। गुजरात के दोहाद में इनका जन्म हुआ, जिनका डेट ऑफ बर्थ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को गुजरात के दोहाद नामक स्थान में। क्लियर है दोस्तों? अब यहां ध्यान दीजिएगा कि गुजरात के दोहाद में, क्लियर है, गुजरात के दोहाद में किनका जन्म हुआ था? औरंगजेब का। अब ध्यान दीजिए, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज कौन थे? शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को पूना, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और यहीं उनका जन्म हुआ था शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज की माता का नाम जीजाबाई, लेकिन इनकी सौतेली माता का नाम था तुकाबाई। जीजाबाई और तुकाबाई। क्लियर है? शिवाजी की दो मां थी, एक जीजाबाई एक तुकाबाई। क्लियर है? और शिवाजी के जो पिता थे उनका नाम था शाहजी भोंसले। शिवाजी का बाप का नाम था शाहजी भोसले। क्लियर है? अब समझिएगा कि शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को पूना महाराष्ट्र में पड़ता है। माता का नाम था जीजाबाई और तुकाबाई, लेकिन इनके बाप का नाम था शाहजी भोसले। ध्यान दीजिए इस बात को। अब यहां कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो हमारा शिवाजी महाराज थे, है ना, शिवाजी महाराज। क्लियर है? शिवाजी महाराज कहा जाता है कि ये भारत है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी भारत। ठीक है? इस दक्षिणी भारत में इधर वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ठीक है, इसी एरिया पे था मराठा। ठीक है? और मराठा का शासक जो था, जिसका नाम था शिवाजी। क्लियर है? इधर शिवाजी महाराज, और उत्तरी भारत पर कब्जा किया था मुगलों ने, जिसका नाम था औरंगजेब। ये है औरंगजेब। ठीक, इधर औरंगजेब और इधर शिवाजी महाराज। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये औरंगजेब एक शिवाजी महाराज। औरंगजेब आप जान रहे हैं कि मुगलों का वंशानुगत कार्यक्रम चल रहा है। औरंगजेब के पास विशाल सैनिक था और शिवाजी अभी एक छोटा सा सैनिक टुकड़ी है इसके पास। क्या किया शिवाजी ने? शिवाजी के पास मात्र 250 सैनिक था और औरंगजेब के पास 10 लाख सैनिक था। लेकिन औरंगजेब क्या कहा, इनका एगो मामा था जिसका नाम था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान, ठीक है, शाइस्ता खान कौन था दोस्तों? औरंगजेब का अपना मामा। ठीक है? ये अपने मामा को दक्षिण भारत भेजता है शिवाजी को मारने के लिए। ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिणी भारत भेजता है शिवाजी को मारने के लिए। तो कहा जाता है कि 2.5 लाख सैनिक, 2.5 लाख सैनिक यानी 2.5 लाख सैनिक लेके निकल पड़ता है शाइस्ता खान
सीधा दक्षिणी भारत। क्लियर है। रात के समय यहां वो टेंट बनाता है। ठीक है, मुगल फौज यहां आ गया, रात को रुका और रात को ये मतलब खाना उना बना उना के सब सो गया था। तभी रात के समय ही शिवाजी महाराज ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, यानी छापामार युद्ध, अचानक हमला, संभलने का मौका नहीं दिया। सब सैनिक लोग सोया था और सुतलेहे रतिया में बेजोड़ मार मारा। कौन? शिवाजी महाराज। इतना भयानक मार मारा, शाइस्ता खान बच गया, उनका एगो हाथ कट गया और खिड़की से कूद के भागा। कौन? शाइस्ता खान। 2.5 लाख सैनिक को लेकर, ये कुछ सैनिक को लेकर फरार हो गया, बाकी कुछ सैनिक मर गया यहीं। शाइस्ता खान को जब औरंगजेब ने देखा तो शाइस्ता खान औरंगजेब के सामने जब पेश हुआ तो बहुत घायल अवस्था में था शाइस्ता खान। लेकिन कहा जाता है कि हार नहीं मानने वाला था। शिवाजी महाराज सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए किया क्योंकि ये छापामार युद्ध की नीति जानता था और ये गोरिल्ला युद्ध की नीति भी जानता था। इसे पहाड़ी चूहा के नाम से भी जाना जाता था शिवाजी महाराज को। क्लियर है। लेकिन औरंगजेब भी जिद्दी, ये भी मन नहीं रुका। इसने दोबारा सैनिक दिया शाइस्ता खान को और इस बार 5 लाख सैनिक दिया। 5 लाख सैनिक इस बार दिया और इस बार शाइस्ता खान ने पूरे दक्षिणी भारत को घेर लिया। पूरे ये दक्षिण भारत के एरिया को घेर लिया। शिवाजी को संभलने का मौका नहीं मिला और शिवाजी कहीं एक गुफा में जाके छिप गया। एक सुरंग और एक गुफा में शिवाजी जाके छिप गया और कहा जाता है कि पूरे किला जो था, इस किले को शाइस्ता खान ने बहुत भयानक तरीके से लूटा। किले में जितना भी सोना चांदी हीरा मोती पैसा होता था सब किला को लूट लेता था। कहा जाता था कि दक्षिण भारत में उस समय शिवाजी के पास 33 किला था। कितना किला था दोस्तों? 33 किला। ये 33 किला जो था, इसमें 33 किला में कहा जाता है पुरंदर की किला, सीहन की किला, कल्याण की किला, भिवंडी की किला, सिंहगढ़ की किला, तोरण की किला, इस सारे बड़े बड़े जो किले थे इनके खजाना को शाइस्ता खान ने लूट के सूरत में जमा कर दिया। जो मुगलों का एक आरबीआई सेंटर था सूरत, वहीं इसने रखा था। अब ध्यान दीजिए, पूरे माल को लूट के ले गया शाइस्ता खान। शिवाजी कहीं सुरंग में छुप गया, बाहर नहीं निकला डर से। कौन? शिवाजी महाराज। क्लियर है। ये घटना था 1663 की। क्लियर है। ये घटना था 1663 की। लेकिन कहा जाता है कि शिवाजी का अर्थव्यवस्था पूरा डैमेज हो गया जब इनका किला लुटा गया। किला लुटाने के बाद शिवाजी का अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा गया। डगमगाने के बाद शिवाजी संभलने का मौका नहीं, फिर नया दिमाग लड़ाया शिवाजी। सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इस बार शिवाजी टारगेट ले लिया कि मुगलों का जहां से रुपया हो, जहां मुगलों का खजाना है उसी खजाना पर जाके हम डायरेक्ट हमला करेंगे। ठीक है। अब क्या किया शिवाजी ने 1664 में, ध्यान दीजिएगा, शिवाजी महाराज ने 1664 में सूरत, आप जानते हैं कि सूरत एक बहुत बड़ा बंदरगाह वाला शहर है। इसी सूरत जो औरंगजेब का खजाना था, इसी सूरत में औरंगजेब का खजाना होता था। शिवाजी महाराज ने 1664 में अचानक हमला कर दिया था सूरत पर। अचानक कहां हमला कर दिया? सूरत पर हमला कर दिया अचानक। ठीक है। 1664 में अचानक सूरत पर हमला कर दिया था। क्लियर है। और सूरत को लूट के ले आया। किसने? शिवाजी महाराज ने। औरंगजेब का पसीना छुड़ा दिया। औरंगजेब का पूरा खजाना लूट के शिवाजी महाराज ने फिर से दक्षिण भारत ले आया और दोबारा फिर से अपने किला को सजाया। किसने? शिवाजी महाराज ने। क्लियर है। अब कहा जाता है शिवाजी अब लास्ट गुंडा जिसको बोलते हैं मूवी में निकलता है। ठीक है। इसका दायां हाथ या बायां हाथ बोल सकते हैं आप। शिवाजी का लास्ट ऑप्शन था जो इनके अपने साथ एगो राजपूत को रखा था जिसका नाम था जय सिंह। ध्यान दीजिएगा, इतिहास में बहुत बार इसका नाम आया है, जय सिंह। ठीक है। एक राजस्थान का राजपूत था जो औरंगजेब के साथ हमेशा रहता था। कहा जाता है कि औरंगजेब और जय सिंह बहुत गहरा, मतलब ये दोनों गहरा सेनापति था इसका। जय सिंह को भेजा औरंगजेब ने शिवाजी को मारने के लिए 1665 में। कब भेजा दोस्तों? 1665 में। और इस बार कहा जाता है कि जय सिंह और शिवाजी के बीच भयानक युद्ध जब हुआ तो इस युद्ध में शिवाजी महाराज पकड़ा गया।
राइट। शिवाजी महाराज को पकड़ लिया और इसे पकड़ के बंदी बना के ले गया आगरा। लेकिन इसका छोटा बेटा भी था 9 साल का, पीछे पीछे बाप का पीछा नहीं छोड़ा। शिवाजी और इनका पुत्र का नाम था संभाजी महाराज, और ये संभाजी महाराज और शिवाजी इनको दोनों को कैद कर लिया और ले गया आगरा। कहां ले गया दोस्तों? आगरा। और इस आगरा के किले में पेश किया किसको? शिवाजी और संभाजी महाराज को। किसके सामने? औरंगजेब के सामने। क्लियर है? औरंगजेब ने दोनों बाप बेटा को कैद कर लिया, जयपुर के भवन में रखा 1666 में। क्लियर है? वहां से दोनों बाप बेटा फरार हो गया, धोखा दे दिया औरंगजेब को। 1666 में जब फरार हो गया तो फिर टारगेट लिया सूरत लूटने का। किसने? शिवाजी महाराज ने। और दोबारा 1679 में दोबारा सूरत को लूट लिया था शिवाजी महाराज ने। क्लियर है? 1679 में दोबारा सूरत को लूटा शिवाजी महाराज ने। क्लियर है? उसके बाद 1 साल बाद 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गया। क्लियर है? 1680 में शिवाजी मर गए बीमार होने के कारण। दोबारा मराठा का गद्दी उनका बेटा संभाला, जिसका नाम था संभाजी महाराज। संभाजी महाराज, संभाजी महाराज। क्लियर है? अब अगला वीडियो हम संभाजी महाराज पर बनाएंगे कुछ देर के बाद।